बाजार में ऐसे कुछ फंड हाउस हैं जो करीब 3 दशक से निवेशकों के लिए अलग अलग स्कीम ऑफर कर रहे हैं। इन्हीं में एक एसबीआई म्यूचुअल फंड भी है जो देश के लीडिंग फंड हाउस में शामिल है, जिसका कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि एयूएम मार्च 2023 के अंत तक 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। यह देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की म्यूचुअल फंड आर्म है, जिसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। 36 साल के दौरान इसने एक से बढ़कर एक म्यूचुअल फंड स्कीम को निवेशकों को दिया है। एसबीआई म्यूचुअल फंड इक्विटी डेट से लेकर हाइब्रिड कैटेगरी तक कई स्कीम ऑफर करता है। इनमें निवेशक अपनी उम्र और रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए निवेश कर सकते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड की कुछ योजनाएं निवेशकों के लिए सही मायने में वेल्थ क्रिएट कर रही है। बीते 10 साल के रिटर्न चार्ट को देखें तो कई स्कीम ऐसी है जिनका औसत सालाना रिटर्न 15% से लेकर के 29% तक रहा है। इनमें टॉप रिटर्न देने वाली स्कीम ने तो 10 साल के दौरान एक मुश्त निवेश करने वालों का पैसा 8 से 12 गुना तक बढ़ाया है। यहाँ पर मैं आपको 10 साल के प्रदर्शन के आधार पर टॉप परफॉर्मिंग 5 स्कीम की जानकारी देने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। यह फंड एक मुश्त निवेश करने वालों को 10 साल में 28.54% सालाना रिटर्न के हिसाब से रिटर्न दिया है। इस लिहाज से जिन्होंने 1 लाख रुपए का निवेश किया था, अब उनका फंड बढ़कर 12,32,954 रुपये हो गया। वही 10 साल का एसआईपी रिटर्न की बात करें तो 24.27% सालाना रहा है। यानी जिन्होंने हर महीने 5,000 रुपए का 10 साल तक जमा किया, उनका फंड लगभग 21,70,287 रुपये हो गया है। इस स्कीम में कम से कम 5,000 रुपये एक मुश्त निवेश किया जा सकता है, जबकि एसआईपी के जरिए हर महीने 500 रुपये जमा किए जा सकते हैं। अब दूसरा नंबर पर आता है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। यह फंड एक मुश्त निवेश करने वालों को 10 साल 23.62% सालाना के हिसाब से रिटर्न दिया है। इस लिहाज से जिन्होंने 1 लाख रुपए इसमें निवेश किए थे, अब उनका फंड बढ़कर 8,34,159 रुपये हो गया है। जबकि 10 साल का एसआईपी रिटर्न की अगर बात करें तो 19.53% का रिटर्न दिया है। यानी जिन्होंने 10 साल तक हर महीने 5,000 रुपये जमा किए, उनकी फंड की वैल्यू अभी 16,79,652 रुपये हो चुकी है। इस स्कीम में एक मुश्त कम से कम 5,000 रुपये निवेश किए जा सकते हैं। जबकि अगर आप इसमें एसआईपी करते हो तो एसआईपी के तौर पर हर महीने इसमें 500 रुपये का पैसा आप जमा यहाँ पर कर सकते हो, यानी कि सबसे कम सिर्फ 500 रुपये से भी आप इसमें शुरुआत कर सकते हो। इसमें तीसरे नंबर पर आता है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये इस फंड ने निवेश करने वालों को 10 साल में 19.52% का सालाना रिटर्न दिया है। इस लिहाज से जिन्होंने 1 लाख रुपए का निवेश किया था, अब उनका फंड बढ़कर 5,95,228 रुपये हो गया है। वही 10 साल का एसआईपी रिटर्न की अगर हम बात करें तो 17.63% का सालाना रिटर्न दिया है। यानी जिन्होंने हर महीने 5,000 रुपये जमा किए, 10 साल में उनकी फंड की वैल्यू बढ़कर के 15,15,541 हो गई है। इस स्कीम में कम से कम एक मुश्त अगर आप जमा करते हो तो 5,000 रुपये का आप जमा कर सकते हो, जबकि एसआईपी के जरिए हर महीने आप कम से कम 500 रुपये यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो। अब इसमें चौथे नंबर पर जो फंड आता है उसका नाम है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। इस फंड में एक मुश्त निवेश करने वालों को 10 साल में 19.43% का सालाना रिटर्न दिया है। इस हिसाब से जिन्होंने 10 साल पहले 1 लाख रुपए का निवेश किया था, अब उनका फंड बढ़कर 5,93,922 रुपये हो चुका है। वही 10 साल का अगर एसआईपी के रिटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें एसआईपी का जो रिटर्न मिला है वो 16.73% का सालाना रिटर्न मिला है। यानी जिन्होंने एसआईपी में 10 साल तक हर महीने 5,000 रुपये जमा किए थे, उनके फंड की वैल्यू अभी बढ़कर हो गई है 14,43,924 रुपये। इस स्कीम में एक मुश्त कम से कम 5,000 रुपये लगाए जा सकते हैं, जबकि एसआईपी के जरिए आप हर महीने इसमें भी 500 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हो और हर महीने आप 500 रुपये इसमें भी आप लगा सकते हो। अब इसमें अगले नंबर पर या पांचवें नंबर पर होता है एसबीआई टेक अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड में एक मुश्त निवेश करने वालों को 10 साल में 19.37% का सालाना रिटर्न दिया है। इस फंड में जिन्होंने 10 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए थे, अब उनका फंड बढ़कर 5,84,661 हो चुका है। अगर इस स्कीम में हम एसआईपी के रिटर्न की बात करें तो इसमें 10 साल में 20.31% का सालाना रिटर्न दिया है। यानी जिन लोगों ने 10 साल तक हर महीने 5,000 रुपये जमा किए, उनके फंड की वैल्यू अभी 17,51,640 हो गई है। इस स्कीम में एक मुश्त कम से कम 5,000 रुपये का आप निवेश कर सकते हो, जबकि मंथली एसआईपी अगर आप करते हो तो इसमें आप हर महीने 500 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हो और हर महीने आप इसमें भी 500 रुपये जमा कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो को भी पसंद आया होगा। अगर आपको इनमें निवेश करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें आप अपना शुरुआत कर सकते हो और इन किसी भी फंड में जो भी आपको इनमें से कोई भी फंड पसंद आया हो, इनमें आप निवेश कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।